एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना स्कूल। दिस इज नबीला और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के फिफ्थ क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर्स, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो हमें क्या करना है, ये जो भी हमारे पास वैल्यूज दिए गए हैं इसे एक्स एंड वाई में डालकर हमें इसके इक्वेशंस बनाने हैं, एंड देन वो इक्वेशंस के हमें ग्राफ बनाना है। जो ग्राफ पे हमें लाइंस आएंगी वो इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रही है, वो पॉइंट हमारे वैल्यूज होंगे जो कि है लेंथ और ब्रेथ। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे लेट ब्रेथ ऑफ द गार्डन, मतलब विड्थ, लेट ब्रेथ ऑफ द गार्डन बी एक्स मीटर्स रख लेंगे हम लोग, इसे इज इक्वल टू एक्स मीटर्स। फिर हम लोग रख लेंगे लेट लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू वाई मीटर्स। ठीक है, तो अब ये दो हमारे कोऑर्डिनेट्स है जो हमारे पास ग्राफ पे आने वाले, एक्स मीटर्स ब्रेथ है एंड लेंथ हमारे पास वाई मीटर्स है। अब हम लोग एक काम करेंगे, जो हमारे पास स्टेटमेंट्स दिए गए उसके हम लोग इक्वेशंस बना लेंगे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास पेरीमीटर है उसका आधा दिया गया है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर्स। तो ये 36 मीटर्स हमारा हाफ ऑफ द पेरीमीटर है। हाफ मतलब हाफ इंच, 1/2। अब हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो हमारे पास लेंथ है y एंड ब्रेड्थ है x, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो गया हमारा पेरीमीटर। वो पेरीमीटर का जो आधा है वो हमारे पास 36 है। अब हम लोग एक काम करेंगे, ये 2 और 2 कैंसिल कर लेंगे क्योंकि 1/2 इंटू हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा गया हमारे पास 1 टाइम्स एक्स प्लस वाई विच इज एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 मीटर्स। इसको हम लोग रख लेंगे हमारा इक्वेशन 1। अब ये पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरा सिचुएशन ये दिया गया है कि जो हमारी लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ है। तो लेंथ जो है हमारी है y, इट इज 4 मोर देन द विड्थ, मतलब ये जो x है उससे प्लस 4। तो हमारी जो लेंथ है इट इज 4 मीटर्स मोर देन द विड्थ। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। इसको हम लोग रख लेंगे इक्वेशन 2। अब ये जो दो हमारे पास इक्वेशंस आई है इसमें हम लोग एक काम करेंगे, कुछ रीअरेंज करके एक वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आ गई। तो हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को करेंगे रीअरेंज, जो कि है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। हम लोग एक काम करेंगे, जो y है उसको हम लोग हमारे राइट हैंड साइड पे ले लेंगे। तो जो प्लस y है हमारे राइट पे आके वो हो जाएगा माइनस y। तो आ गया x इज इक्वल्स टू 36 माइनस वाई। अब हम लोग y के लिए कुछ वैल्यूज रखेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी जो हम लोग इस टेबल में सब्सटीट्यूट करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। यहाँ पर आएगी x की वैल्यूज और यहाँ पर आएगी y की वैल्यूज। तो सबसे पहले रखते हैं लेट y इज इक्वल्स टू 0 रख लेंगे हम लोग। अगर हम लोग 0 रख रहे हैं हमारी y की वैल्यू तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू 36 माइनस 0 एंड 36 माइनस 0 इज नथिंग बट 36। तो हमारे पास x की वैल्यू आई 36, जब हम लोग रख रहे हैं y की वैल्यू 0, तो हम लोग y की जगह 0 लिख लेंगे एंड x की जगह 36। अब हम लोग एक काम करेंगे, y की वैल्यू रख लेंगे 36। अगर हमने y को 36 रखा तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू 36 माइनस 36। 36 माइनस 36 होता है 0। तो जब हम लोग रख रहे हैं y को 36 तो हमारे पास x आ रहा है 0। ठीक है, ये तो हमारे पास पहली इक्वेशन के लिए टेबल बन गई। ऐसे ही हम लोग दूसरे इक्वेशन के लिए बना लेंगे। हमारा दूसरा इक्वेशन क्या था, इट वाज y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। अब हमें इसे रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग x के अंदर कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएगी, जो कि हम लोग इस छोटे से टेबल में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हमारे x के वैल्यूज एंड यहाँ पर y के वैल्यूज। तो हम लोग पहले रख लेंगे x की वैल्यू एज 0। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0, लेट x इज इक्वल्स टू 0 ले लिया हमने। तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4। देन y इज इक्वल्स टू 0 प्लस होता है 4। तो हम लोग जब x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो हमारे पास y आ रहा है 4। अब हम लोग रख लेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 4 रख लेंगे। तो y इज इक्वल्स टू x की जगह पे 4 आ गया, तो ये हो गया 4 प्लस 4। y इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 8। तो जब हम लोग x की वैल्यू रख रहे हैं 4 तो हमारे पास y आ गया है 8। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों टेबल्स है हमारी, ये दोनों टेबल्स में जो वैल्यूज है ये हम लोग हमारे ग्राफ पर डाल के देखेंगे कि हमारे लाइंस कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
तो यहाँ पर है हमारा ग्राफ। अब इसके ऊपर हम लोग हमारे पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास जो पहला टेबल था उसमें हमने लिया था y एक्सिस पे 0। तो जब हमने y एक्सिस पे 0 लिया था तो हमारे पास x एक्सिस पे आ रहा था 36। तो मतलब हमारा पॉइंट आ रहा है इधर। और जब हम लोग ले रहे थे x एक्सिस पे 0 तो y पे आ रहा था 36, मतलब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पर। अब हम लोग इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ज्वाइन होंगे पॉइंट्स हमारे पास। ठीक है, ये तो हमारा पहले टेबल के हो गए। अब दूसरे टेबल में हमने क्या लिया था, दूसरे टेबल में हमने जब रखा था x एक्सिस पे 0, x एक्सिस पे 0 रखा था तो हमारे पास y एक्सिस पे आ रहा था 4। तो मतलब हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। और जब हमने लिया था x एक्सिस पे 4 तो हमारे पास y एक्सिस पे क्या आ रहा था, हमारे पास y एक्सिस पे आ रहा था 8। तो हमारे पास पॉइंट आएगा यहाँ पर। अब हम लोग इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। जब हम लोग इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास लाइन कुछ इस तरह आएगी। अब देखिए हमारी जो लाइन है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, वो लाइन हमारी यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। तो x एक्सिस पे हमारे पास आ रहा है 16 एंड y एक्सिस पे आ रहा है 20। तो मतलब हमारे कोऑर्डिनेट्स है 16 एंड 20, 16, 20। तो हमने देखा हमारे पास ग्राफ पे हमारी लाइंस इंटरसेक्ट हो रही थी 16, 20 पे। तो ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है, ये पहला कोऑर्डिनेट है हमारे पास x एंड ये जो दूसरा है हमारा y है। तो x थी हमारी विड्थ एंड जो y थी वो थी हमारी लेंथ। सो देयरफॉर द ब्रेड्थ और विड्थ आल्सो वी कैन से द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल we got as 16 meters which is equal to 16 meters and we got length as 20 meters। हम लोग लिख लेंगे length is equal to 20 meters। तो इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो so don't forget to like and also don't forget to subscribe to my channel।